चलो अब ये ना 4 मार्क के लिए अगर ये थियरी क्वेश्चन में आएगा तो लिखने का क्या, वो देख लेते जरा। SN1 का फुल फॉर्म क्या है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। क्या फुल फॉर्म है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, रुको मेरे को पहले पूरा बता लेने दो जरा, कौन कौन सा रिएक्शन SN1 में जाएगा। सो एग्जांपल है उसका हाइड्रोलाइसिस ऑफ 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्या? हाइड्रोलाइसिस ऑफ 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड SN1 में सबसे अच्छा जाता है। 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड विल टेक एनी वन एग्जांपल ऑफ 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड। 3rd ब्यूटाइल क्लोराइड, ये 3rd डिग्री है ना। व्हाई इट इज 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड? बिकॉज हैलोजन इज अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम व्हिच इज फर्दर अटैच्ड टू 3 कार्बन एटम। देखिए 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अपन क्या कर रहे हैं, इसको हाइड्रोलाइज करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोलाइज। क्या मिलेगा आपको प्रोडक्ट, क्या मिलेगा? 3rd ब्यूटाइल क्लोराइड। हाइड्रोलाइज कर दिया तो क्या मिल जाएगा? 3rd ब्यूटाइल अल्कोहल मिलेगा। दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है। ये चला जाएगा और प्रोडक्ट क्या आएगा आपका? 3rd ब्यूटाइल अल्कोहल। ये आपको ऐसा लग रहा है कि वाओ कितना सिंपल रिएक्शन है, एक स्टेप में हो गया, लेकिन एक स्टेप में रिएक्शन नहीं होता है। कितने स्टेप में होता है? 2 स्टेप में। अभी आपको एमसीक्यूज में ये भी पूछेगा कि जब यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है तो ये सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर क्यों है? बायोमोलिकुलर होना चाहिए, यूनिमोलिकुलर क्यों है? तो क्या बोलने का, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। ठीक है, ये थियोरेटिकली आपको नहीं पता चलेगा। जब इसका मैकेनिज्म किया तो क्या पता चलता है कि ये 2 रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट बहुत एक्सेस में प्रेजेंट है। रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस, उस कंसंट्रेशन रिमेन्स द सेम। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पढ़ा है ना, जो रिएक्टेंट एक्सेस में होता है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? चेंज नहीं होती है थ्रू आउट द रिएक्शन। तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? 2 रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सिर्फ एक के ऊपर। ऐसा हम लोग ने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्टेंट जो एक्सेस में होता है वो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को डिटरमाइन नहीं करता है। तो इसका पावर कितना है यहाँ पे? 1। ठीक है, तो मेरे को अगर किसी ने पूछा व्हाई इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो मैं क्या बोलूंगा? बिकॉज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट, हेंस इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसलिए इसका ऑर्डर क्या है? 1 है। समझ में आया यहाँ तक? ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। अब ये जो रिएक्शन एक्चुअली में हो रहा है ये एक स्टेप में नहीं हो रहा है। कितने स्टेप का रिएक्शन है? अगर अपन इसका मैकेनिज्म निकालेंगे तो कितने स्टेप में हो रहा है ये? इट इज 2 स्टेप रिएक्शन। 2 स्टेप में हो रहा है रिएक्शन। और चलो देखते हैं क्या कौन कौन सा 2 स्टेप है। मैकेनिज्म, इट इज 2 स्टेप रिएक्शन। स्टेप 1, अब मैं तुमको एक स्टोरी सुनाऊंगा स्टेप 1 में, फिर 5 मिनट बाद आप मेरे को सुनाओगे। स्टेप 1 का नाम है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। क्या नाम है स्टेप 1 का? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। ठीक है, मतलब देख ये आपका एक्वियस केओएच है। एक्वियस केओएच कौन से टाइप का सॉल्वेंट है? पोलार सॉल्वेंट है कि नॉन पोलार सॉल्वेंट है? पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट कैसा है? पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। अब मैंने क्या किया है, एक्वियस केओएच के सोल्यूशन में 3rd ब्यूटाइल क्लोराइड ऐड कर दिया है। तो जब मैं एक्वियस केओएच के सोल्यूशन में 3rd ब्यूटाइल क्लोराइड ऐड करूंगा तो ये 4 बॉन्ड में से ना एक बॉन्ड है ना ब्रेक होने वाला है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होएगा आपको क्या लग रहा है आपके हिसाब से? विच बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक? कौन सा बॉन्ड ब्रेक होएगा बोलो बच्चों, क्या लग रहा है? मतलब सी और सीएल बॉन्ड ब्रेक होएगा। क्यों ब्रेक होगा? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कि ज्यादा है? ये देख सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सीसी बॉन्ड, इधर भी सीसी बॉन्ड, और यहाँ पे सीसी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, सी और सीएल है। ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द बॉन्ड बिटवीन सी एंड सीएल ब्रेक्स हेटेरोलिटिकली। दिस हेटेरोलाइसिस इज फेवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग 3 मिथाइल ग्रुप। ये हेटेरोलिटिक फिजन है। हेटेरोलिटिक फिजन मतलब एक पॉजिटिव हो जाएगा और एक क्या होएगा?
नेगेटिव। ये हेटेरोलिटिक फिशन क्यों हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन है? मिथाइल ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन है? हाँ, तो बॉन्ड एकदम से ब्रेक नहीं होएगा, पहले वो वीक होएगा और ये स्टेट मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो ये स्टेप स्लो होएगा कि फास्ट होएगा? स्लो। और स्लो स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहाँ पे सी और सीएल के बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होने से पहले वीक हुआ, ये पर्टिकुलर स्टेट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? ट्रांजिशन स्टेट। व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट? ट्रांजिशन स्टेट इज अ स्टेट व्हिच हैज मैक्सिमम एनर्जी विथ वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ कितना टाइम? वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन। कितने टाइम के लिए बनती है ट्रांजिशन स्टेट? 10⁻⁻10 सेकेंड, बट एनर्जी बहुत मैक्सिमम है। समझा मैं क्या बोला? क्या बोला मैंने? कि मैंने टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड को उठा के एक्वियस KOH में डाला है। ये मेरा एक्वियस KOH का सोल्यूशन है और इसमें प्रेजेंट क्या है? K प्लस प्रेजेंट है, OH माइनस है और मैंने टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड उठा के इसमें डाला है। तो क्या हो गया है? C और Cl का बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। ठीक है, स्लो प्रोसेस है कि फास्ट प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है, क्योंकि तीन तीन मिथाइल ग्रुप है। कौन से टाइप की ब्रेकिंग है? होमोलिटिकल ब्रेकिंग है कि हेटेरोलिटिकल ब्रेकिंग है? हेटेरोलिटिकल ब्रेकिंग है। मिथाइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, क्लोरीन ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन, यस। ठीक है, ये पर्टिकुलर स्टेट को क्या बोलते हैं? दिस पर्टिकुलर स्टेट इज नोन एज अ व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट? इज अ स्टेट व्हिच हैज मैक्सिमम एनर्जी विद वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ 10⁻⁻10 सेकेंड। अब बस थोड़ी टाइम में क्लोरीन है ना निकल जाएगा और ये वाला स्टेप तो कंपैरेटिवली क्या आएगा? फास्ट होएगा। क्लोरीन अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा और क्या बचेगा? यहाँ पे क्या बचेगा? कार्बोकैटायन बन गया। फर्स्ट स्टेप समझ गया? तो फर्स्ट स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ। किसके बीच का बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ? C और Cl। होमोलिटिकल ब्रेकिंग हुआ कि हेटेरोलिटिकल ब्रेकिंग हुआ? कार्बोकैटायन के बारे में क्या क्या जानते हो? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होएगा? 3 बॉन्ड है तो sp2 है कि sp3 है? sp2। ज्योमेट्री कैसी है उसकी? दिख रहा है ज्योमेट्री? कार्बोकैटायन का ज्योमेट्री कैसा है? ट्राइंगल बन रहा है ना, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल कितना होता है? और 120। और 3 बॉन्ड है मतलब कितना इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में? 6 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 6। यहां तक समझ में आया? पहले यहां तक लिख लेते हैं, चलो इसके बाद में बात को बताऊंगा। एस क्या है अपना? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन लिख लो, चलो। एन न्यूक्लियोफिलिक, 1 यूनिमोलिकुलर। ये दोनों में से एक 4 मार्क के लिए लिखने को भी आएगा। यूनिमोलिकुलर और क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट ऑर्डर। और अभी तुमको बोर्ड में भी इक्वल वेटेज, इक्वल तुमको ध्यान देना ही पड़ेगा। तुमको जेई मेंस में अगर तुमको अच्छे मार्क्स लाना है तो बोर्ड में भी तुमको अच्छे मार्क्स लाना ही पड़ेगा। पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई तुमने? अप्रूवल आया है जो? और अगर जेई मेंस क्लियर हो गया, बोर्ड में 75 नहीं है, तब तो समझ आप, इधर का भी नहीं रहेगा उधर का भी नहीं रहेगा, पूरा बेकार। तो कुछ भी करके बोर्ड में 85 तो लाना ही है अपने को। क्या बोल रही है? मैं सब लिखा रहा हूँ, लिखो। ये बच्ची लिखी तू? ये पूरा कहां तक पहुंच गई? हाँ लिखो जरा ये इसके, लिखो। when tert butyl chloride is added to polar solvent, when tert butyl chloride is added to polar solvent, when tert butyl chloride is added to polar solvent, bond between CnCl when tert butyl chloride is added to polar solvent, bond between CnCl breaks heterolytically. CnCl breaks heterolytically. heterolytically समझता है ना? heterolytically मतलब in which carbon acquires partial positive charge, carbon acquires delta plus and Cl acquires delta minus.
ठीक है, this particular state is known as a transition state. This particular state is known as transition state. This particular state is known as the transition state. लिखा, carbon acquires partial positive charge, chlorine acquires partial negative charge. This particular state is known as the transition state. Has maximum energy with very short lifespan. It has maximum energy with very short lifespan. कितना very short lifespan मतलब कितना? 10 raised to minus 10 second. फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो. नेक्स्ट क्या बोलोगे? Carbon acquires partial positive charge, chlorine acquires partial negative charge. Transition state is formed. It has maximum energy with very short lifespan. लिखा. It is formed due to RDS. It is formed due to RDS. ठीक है. After some time, chlorine acts as a leaving group and carbocation is formed. After some time, chlorine acts as a leaving group and कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड. अच्छा, कार्बोकेटायन के बारे में थोड़ा सा तुमको लिखना पड़ेगा. क्या क्या आपको मालूम है, चलो बताओ. कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp2. ज्योमेट्री कैसी है? ट्रायगोनल प्लेनर. बॉन्ड एंगल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल? 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल. चलो अभी मेरे को एक बात बताओ बच्चों, ये Cl को कौन लेके जाएगा? KOH में Cl किसके साथ जाएगा? K के साथ. KCl गया. अभी बचा गया मेरा कार्बोकेटायन और कौन बच रहा है? OH. अब वो स्टेप 2 में उसकी स्टोरी सुनेंगे हम लोग. ठीक है, आगे बढ़ते. स्टेप 2, कार्बोकेटायन के बारे में लिख लिया थोड़ा बहुत. स्टार्ट करते बच्चों. स्टेप 2 यहां तक समझ में आ गया? लॉजिक समझा ना कि चल क्या रहा है? इसको एक्वियस केओएच में डाला, बॉन्ड 1 टूट गया, ये सब चला गया. अब ये दोनों बचे, स्टेप 2 में देखेंगे वो स्टोरी. नया पेज ले ले. अच्छा, स्टेप 2 में Cl चला गया है K के साथ. बचा कौन है मेरा? OH माइनस और कार्बोकेटायन. तो क्या बोलते हो? कार्बोकेटायन पॉजिटिव, OH माइनस नेगेटिव है. हो जाएगा इनका रिएक्शन? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा रिएक्शन? देखो, कार्बोकेटायन एंड OH माइनस. OH माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल. OH माइनस क्या है? OH माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल. कार्बोकेटायन का ज्योमेट्री इतना अच्छा है, सब जगह से सेम स्पेस है ना. आगे से आओ, ऊपर से आओ, नीचे से आओ, पीछे से आओ. 120 का ही बॉन्ड एंगल है. OH minus acts as a nucleophile will attack the positive center of a carbon atom either from the front side or from the back side. फ्रंट साइड से भी आ सकता है और बैक साइड से भी आ सकता है. अगर OH ने फ्रंट साइड से अटैक किया तो जो प्रोडक्ट बनता है उसका नेचर कैसा होता है? 50% रिटेंशन की इन्वर्जन. रिटेंशन मतलब क्लॉकवाइज, इन्वर्जन मतलब एंटी क्लॉकवाइज. रिटेंशन मतलब डेक्स्ट्रो, इन्वर्जन मतलब लेवो. तो OH, if OH will attack the positive center of carbon atom, the product is formed which is 50% retention in configuration. बैक साइड से अटैक किया, तो क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑब्टेन इज 50% इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन.
अच्छा, रिटेंशन इन्वर्जन मतलब डेक्स्ट्रोल है वो, आरएस कॉन्फ़िगरेशन 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया रहेगा, ठीक है। ये 50% क्या है, इन्वर्जन है। आरएस कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, रेक्टस और सिनेस्टर कॉन्फ़िगरेशन बताया ना यार, रूबी वाले। ये लड़की क्या बोल रही है, तो कुछ बोल ही नहीं रही है। आर और एस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी कि नहीं पढ़ी है, क्लॉकवाइज। अगर ये आर है तो ये एस है, उसका उल्टा। ये डेक्स्ट्रो है तो ये लेवो है, ऐसा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ऐसा। हाँ, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, ये आपका स्टेप 2 है, लिखो स्टेप 2 अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्टेप 2 अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्टेप 2 अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल लिखो। OH minus act as a nucleophile. It will attack the positive center of carbon atom. OH minus act as a nucleophile. It will attack the positive center of carbon atom. It will attack the positive center of carbon atom either from the front side or from the back side. It will attack the positive center of carbon atom either from the front side or from the back side. If it will attack from the front side, if it will attack from the front side, then the product is क्या, 50% retention in configuration. 50% retention in configuration. चलो डन हो गया। आगे का लिख दिए, इफ इट विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्स 50% इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। और ये लिख के ले लो, चलो लिख लिया। ये ले, इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, देखो सब बाउंसर जाएगा एग्जाम में लिखने का क्या, वो भी नहीं समझेगा। चलो डन। क्या आई मतलब इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, और ये लिख के ले लो। अरे तो बैटरी खत्म हो गई इसकी, तो ये हो गया लिख के। इसको अभी ग्राफ से समझाता हूं मैं तुमको। रिटेंशन मतलब क्लॉकवाइज, इन्वर्जन मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एक सीधा प्रोडक्ट बनेगा, एक उल्टा बनेगा। OH इधर से अटैक किया तो OH इधर लग गया, इधर लग गया, मिरर इमेज समझ ले, ऐसा ऐसा डेक्स्ट्रोल है वो जैसे। ओके स्टूडेंट, इसको ना थोड़ा ग्राफ से भी समझ लेते। आओ देखते। ग्राफ इज प्लॉटेड पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रेट ऑफ रिएक्शन। यहां पे मैं लिखता हूं रेट ऑफ रिएक्शन, अदरवाइज मैं लिख सकता हूं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी। चलो अब ये समझ के लो जरा, किसी भी रिएक्टेंट का एनर्जी जीरो तो नहीं होता है ना, रिएक्टेंट है तो कुछ तो एनर्जी रहेगी ना। ये मेरा रिएक्टेंट है, क्या रिएक्टेंट था अपना, टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। अच्छा, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो गया था कि इसको ब्रेक होने में टाइम लगा था, थोड़ा ब्रेक होने में थोड़ा सा टाइम लगा था। इजीली ब्रेक नहीं हो रहा था क्योंकि 3 CH3 ग्रुप थे, तो जल्दी ब्रेक नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके बॉन्ड वीक हुआ था, बरोबर है। फिर बॉन्ड ब्रेक हुआ था और ब्रेक होके क्या बना था, कार्बोकटायन। कार्बोकटायन बना था, वहां पे रिएक्शन थोड़ा सा रेस्ट लेता है, ठीक है, Cl- अलग हो गया। फिर अपन ने न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया OH का, एक प्रोडक्ट बना, बाद में थोड़ी देर के बाद में दूसरा प्रोडक्ट बना। रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट बनने का एनर्जी क्या बोलते हैं हम लोग उसको, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। दिस एनर्जी इज नोन एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। क्या था अपना ट्रांजिशन स्टेट, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ था, CCl ना,
ऐसा वाला स्टेट था, बरोबर है। ये मेरा ट्रांजिशन स्टेट 1, फिर ये Cl माइनस निकल गया था, यहाँ पे कार्बोकटाइन बना, रिएक्शन थोड़ा टाइम के लिए रेस्ट किया रिएक्शन ने, फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, फर्स्ट प्रोडक्ट बना, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, बाद में दूसरा प्रोडक्ट क्या बना, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, दोनों भी थर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, दो प्रोडक्ट बना था ना। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के हीट एनर्जी डिफरेंस को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाया था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट। ये मैंने रिएक्शन को ग्राफ से एक्सप्लेन कर दिया आपको, एक बार वापिस से देखते हैं क्या बोला था। ग्राफ इज प्लॉटेड, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी। ये किसका है, यहाँ पे आएगा कौन कौन आएगा, यहाँ पे रिएक्टेंट। क्या है अपना रिएक्टेंट, क्या है, टॉर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। जल्दी से ब्रेक हो गया था कि टाइम लगा था ब्रेक होने को, टाइम लगा, इसके लिए ट्रांजिशन स्टेट बोला था ना। ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी बहुत ज्यादा है बट लाइफ स्पेन बहुत कम है, इमीडिएटली क्या बनेगा, कार्बोकटाइन, फिर फर्स्ट प्रोडक्ट एंड देन सेकेंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट बनने की एनर्जी का नाम क्या दिया था, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच की एनर्जी क्या थी, डेल्टा एच। एक प्रोडक्ट बना था कि दो प्रोडक्ट बना था। यहाँ पे क्या है, ये जगह पे क्या हो रहा है, कार्बोकटाइन रिएक्शन थोड़ा सा क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। ये क्या अपना एक प्रोडक्ट है और ये दूसरा प्रोडक्ट है, समझा। दिस इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट। ये TS2, ये आपका TS1। चलो लिख सकते हो, एक बार देख लो जरा, एक बार देख लो वैल्यूज, देखो मैंने क्या क्या लिखा है, फिर मैं मिटा दूंगा और आपको बोलूंगा ग्राफ कंप्लीट करो, स्केलेटन दूंगा खाली ग्राफ का। चलो खाली ग्राफ का स्केलेटन देता हूं मैं बस, किधर पे क्या आएगा देखते हैं। चलो इधर पे कुछ आएगा, इधर पे कुछ आएगा, इधर पे कुछ आएगा, क्या आएगा मालूम है ना तुमको, लिख सकती है क्या आएगा, पहले लिख दी। तुम चीटर है रे तू, एक नंबर की। जाने दे, अभी तूने चीटिंग कर लिया है तो फिर क्या ही फिर सस्पेंस रखने का। डन, SN1 समझ में आ गया। एक बार रिवाइज कर लो, अभी 5 मिनट बाद कुछ दूसरा पूछता हूँ, माइक लेके आता हूँ तब तक। समझ गया। चलो SN2 लिखो हेडिंग नेक्स्ट, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। 4 मार्क के लिए आएगा एक, और वो लोग है ना तुमको इनडायरेक्टली पूछेंगे, एक्सप्लेन हाइड्रोलिसिस ऑफ टॉर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। तो टॉर्ट ब्यूटाइल आया तो समझ जाने का क्या, SN1, और प्राइमरी वाला आएगा तो SN2। ऐसा पूछेंगे या इनडायरेक्टली पूछेंगे, दो में से एक आएगा 4 मार्क के लिए। लास्ट क्वेश्चन में देख, देखो क्वेश्चन भी देखो लीक कर रहा, तब भी तू लिख के नहीं आएगा, नहीं लिखेगा तू,
पेपर भी दे दूंगा ना तभी भी तेरा फुल मार्क्स नहीं आएगा, आधा भी नहीं आएगा। एक बता रहा हूं, एक क्वेश्चन तो मैं लीक कर रहा हूं, मैं ये क्वेश्चन डालूंगा। लिखो नेक्स्ट, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। स्टार्टिंग वैसे ही सेम, पैटर्न चेंज नहीं करूंगा मैं आंसर लिखने का। क्या आएगा? इंट्रोडक्शन, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बायोमोलिकुलर रिएक्शन। एग्जाम्पल, हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। चलो यहाँ पे इधर पे थोड़ा सा चेंज होगा। अरे सुन रहे स्टूडेंट, देख लास्ट टाइम कितना CS3 था? एक CS3 था कि 2 था, 3 था? 3 था। तो KOH मेरे को एकदम एक्सेस में लेना पड़ा, यहाँ पे 3 थोड़ी है। देख एक जस्ट इमेजिन कर कि लास्ट टाइम है ना, क्या हुआ था लास्ट टाइम, और ये बार देख क्या हुआ है। लास्ट टाइम एक C के पीछे कितने CS3 थे? 3, बराबर है। एक CS3 मतलब कितने लोग मालूम है? 15 लोग। ये 12 और ये 3 15, ये 15, ये 15, ये 15, मतलब एक C को कितने लोग पकड़े थे? 45 लोग। लास्ट टाइम का सीन ऐसा था, ऐसा समझ, बराबर है। क्यों? सॉल्वेंट ज्यादा लगा था, नहीं तो तुम्हें को पूछेगा, सवाल करेगा, तो इसके मैं देखो पहले ही बता रहा हूं। इस यहाँ पे एक कार्बन को कितने लोग पकड़े? 3 लोग। लास्ट टाइम यहाँ पे 45 लोग थे, ये कार्बन को पकड़ा था उन्होंने। अब ये बार कितने लोग ने पकड़ा है? कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना इजी है? लास्ट टाइम मैंने बहुत ज्यादा सॉल्वेंट एक्सेस में ले लिया था, ठीक है। अब ये बार एक्सेस में नहीं लूंगा, एक्वियस है बट एक्सेस में नहीं है, तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन मेरे दोनों रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, मतलब दोनों रिएक्टेंट मेरा CS3Br भी आएगा और मेरा KOH, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल भी आएगा। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर इज इक्वल टू 1 + 1 = ये वाली बात समझ में आ गई? क्यों ये सेकेंड ऑर्डर है? तो बोलने का बिकॉज हियर सॉल्वेंट इज नॉट टेकन, ये एक्सेस में नहीं है KOH। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, है ना। लास्ट टाइम 3 CS3 था, स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा था। इधर स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है क्या? नहीं। ठीक है, SN1 2 स्टेप में हुआ है, ये 1 स्टेप में हो जाएगा। इतना लिख लो, फिर इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म डिस्कस करें, पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद तू एक्सप्लेन करेगी। बुक लाई है ना तूने कंप्लीट करके? तूने देख प्रॉमिस किया था। क्या यार, कैसा तेरा सड़ेला प्रॉमिस है यार। पूरा साल भर प्रॉमिस करती, कभी पूरा ही नहीं होता है। अगले लेक्चर में बुक कंप्लीट करूंगी, अगले लेक्चर में करूंगी। जाने दे यार, मत कर तू कंप्लीट। चलो आगे बढ़ते, दोस्त आगे बढ़ते क्या? बढ़ते आगे, चलो लिखो मैकेनिज्म। उसमें लिखना इट इज 1 स्टेप रिएक्शन। तो 1 वाला 2 स्टेप है, 2 वाला 1 स्टेप है।
कुछ लिखना मत, मैं पहले पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं, और ये वाला मैं डिक्टेट नहीं करूंगा, आप खुद से लिख लोगे। चलो स्टार्ट करें। कितने स्टेप में होगा? इट इज वन स्टेप रिएक्शन। अच्छा क्यों, लेकिन पहले वो तो पूछो सर, लास्ट टाइम वाला 2 स्टेप में हुआ, ये 1 स्टेप में क्यों होएगा? देखते। लास्ट टाइम है ना, लास्ट टाइम पहले बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, फिर बॉन्ड मेकिंग हुआ। तो पहले स्टेप में हमने बॉन्ड को ब्रेक किया था, मालूम है ना, सी और सीएल। दूसरे में OH को अटैक करा के बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। इन दिस केस ब्रेकिंग एंड मेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ये वाले में ऐसा नहीं करेंगे, ब्रेकिंग और मेकिंग दोनों को साथ में करने वाले। चलो एक्सप्लेन करो, स्टार्ट करते हैं। जी अमिता, कुछ याद है आपको? मैंने एक्सप्लेन किया था, थोड़ा बहुत कुछ आइडिया है? थोड़ा बहुत आइडिया है, बताएगी कि मैं एक्सप्लेन करूं उसके बाद बताएगी? पहले मैं एक्सप्लेन करता फिर तू बताना, ठीक है? देखो Cl लिया है, Br लिया है, मैं अपन ने लिया क्या है? Br लिया है। कार्बन को चार्ज कौन सा रहेगा, और ब्रोमीन को चार्ज कौन सा रहेगा? अच्छा अभी यहाँ पे मेरा न्यूक्लियोफाइल क्या है? अपना न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियोफाइल क्या है? OH माइनस। चलो एक बात बताओ क्लास, मुझे एक बात बताओ, क्या OH माइनस C+ को फ्रंट साइड से अटैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन बैठा है? दोनों का चार्ज कैसा है? नेगेटिव। तो उनके बीच में क्या हो जाएगा? रिपल्शन। मतलब एक बात तो क्लियर है कि फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल नहीं है। क्यों फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल नहीं है? बिकॉज there is presence of highly electronegative bromine atom, so that repulsion takes place between OH and Br. क्या OH माइनस बैक साइड से अटैक कर पाएगा? कर लेगा। ऐसे ये एक ये टोटल मिला के कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। एक ऑक्सीजन 16 और एक हाइड्रोजन कितना? 17। एक इलेक्ट्रॉन उसने ऑलरेडी लेके रखा है 18। तो ये 18 लोग हैं, 3 लोग हैं, आराम से हो जाएगा ना अटैक। तो OH can easily attack the positive center of carbon atom from the back side because hydrogen atoms are tiny. It gives enough space to attack OH from the back side. आराम से OH का अटैक पीछे से हो जाएगा। तो OH ने अटैक कर लिया। अब यहाँ पे हाईली अनस्टेबल पेंटावेलेंट कार्बन इज फॉर्म्ड। देख कार्बन का कितना वैलेंसी है यहाँ पे? 5। ये डॉटेड क्यों बना है? क्योंकि ये धीरे धीरे ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और ये बॉन्ड का क्या हो रहा है? ब्रेकिंग। पेंटावेलेंट कार्बन इज हाईली अनस्टेबल। ये कौन सा स्टेट है अपना? ट्रांजिशन स्टेट, मैक्सिमम एनर्जी विथ वेरी शॉर्ट लाइफ स्पेन। इसमें रिएक्टेंट भी है, प्रोडक्ट भी है, तो एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, बट इसका लाइफ स्पेन बहुत कम है। कितने टाइम के लिए बनेगा? 10⁻⁻10 सेकेंड। थोड़ा तो टाइम लगेगा ना अटैक करने के लिए। तो पहला स्टेप कैसा रहेगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लोवेस्ट स्टेप। समझा क्या हुआ? क्या हुआ कि OH माइनस C+ को अटैक करना चाहता है, बट फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि OH और Br के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। ये बोला ठीक है चल जाता हूं, क्या होगा? कौन क्या करता है देखते हैं। इसको ऐसे रिपेल कर देगा, बक। फिर कहां से जाने को मिलेगा इसको? कहां से ट्राई मारेगा? चला जाएगा आराम से। जब OH जाएगा तो हाइड्रोजन एटम सब अपना प्लेन छोड़ के सब एक प्लेन में आ जाएंगे। देख हाइड्रोजन एटम देख एक प्लेन में आ गए, इसको अटैक करने दे दिए। अब तो हो गया अटैक। ये बॉन्ड फॉर्म होगा और ब्रोमीन धीरे से क्या आएगा? निकल जाएगा। ब्रोमीन एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। अच्छा चलो प्रोडक्ट का नेचर बताओ। 50% रिटेंशन है, 50% इन्वर्जन है, 100% रिटेंशन है कि 100% इन्वर्जन है? यस, so product obtained is 100% inversion in configuration. समझा? मैं एक बार है ना इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, डिक्टेट नहीं करूंगा मैं। सुन ले बराबर से। उसको बोला दोस्त, मैं एक बार बोलता हूं फिर तुम्हें को एक्सप्लेन करना। नहीं क्या बोला? OH minus acts as a nucleophile but cannot attack the positive center of carbon atom from the front side because there is presence of highly electronegative bromine atom, so that repulsion takes place between OH and Br. But OH can easily attack the positive center of carbon atom from the back side, as hydrogen atoms are tiny and it gives enough space to attack OH from the back side, which result in the formation of a
Transition state, it is a state which has maximum energy with very short lifespan. Transition state is formed due to RDS, rate determining step, that is slowest step. After some time, bromine acts as a leaving group and product is formed which is 100% inversion in configuration. This is also called it as Walden inversion. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? Walden inversion. मतलब बता देता हूँ, रुको. Walden तो साइंटिस्ट का नाम था. मेरा रिएक्टेंट ऐसा है, Br इधर लगाए तो प्रोडक्ट ऐसा मिलना चाहिए. ये Br हटके OH यहाँ लग जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ. ऐसा प्रोडक्ट ऐसा बनाए, देख ना, रिएक्टेंट ऐसा है, Br इधर जा रहा है, बट जो प्रोडक्ट है वो OH के इधर जा रहा है. तो ये इन्वर्जन हो गया ना. 100% जैसा इधर था तो ऐसा पूरा एग्जैक्टली क्या है, अपोजिट हो गया. समझा? ये लिखने का और अपने हिसाब से एक्सप्लेन करने का. ये पेंटावेलेंट कार्बन हाईली अनस्टेबल लिखने का, ये वर्ड आना चाहिए. पेंटावेलेंट कार्बन विच इज हाईली अनस्टेबल. थोड़ा एक्सप्लेन कर, खड़ा हो, जितना आता है उतना. चल चलो तुम लोग कंटिन्यू करो. अरे चलना, खड़ा हो ना, ट्राई तो कर. अच्छा, एक आंसर सुन के करेगा. एक बच्ची एक्सप्लेन कर रही है, उसको सुन के कर. जिया में था, ट्राई करते हैं. इसके बाद इसकी आवाज सुन के फिर तू एक्सप्लेन करना. चल बच्ची बोल. हाँ हाँ, तो ठीक है. हाँ हाँ, ओके. लिखोगे कि मैं लिखा दूं? लिखेगी? ए बच्ची, तूने लिखा? ये सब कौन से नोट्स है? ये हमारे के नोट्स है. तूने इसमें क्लासरूम में लिखा है? हाँ, मोस्ट तो लिखा, थोड़ा फिर एब्सेंट थी वो. मैंने नोटिस क्यों नहीं किया? अच्छा लिखती है ना ये? तूने लिखा है कि एआई जनरेटेड है? नहीं, मैंने लिखा है. अबे ये आई किधर लेक्चर में जो लिखी बैठ के? वो एक्चुअली वो आईपैड नहीं हुआ. पहले मैंने ये सब स्टार्टिंग ऑफ द माइंस में मैंने बुक में लिखा था. फिर आई स्टार्टेड आईपैड में सब लिख दिया और स्टोर हो जाएगा. लास्ट 2-3 लेक्चर्स आई वाज एब्सेंट. हाँ, तो यही से लिखा लिया. डेल्टा HF, डेल्टा डेल्टा. ए वो स्टेटमेंट लिखा दो कि लिख लोगे तुम लोग? लिखा दो, लिखो. क्या बोल रहा है? मैं बताता हूँ, लिखा देता हूँ. लिखो लिखो. OH माइनस एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. इट कैन नॉट अटैक. हाँ, थोड़ा फास्ट लिखो. लिखाऊंगा तो फटाफट लिखाऊंगा. OH minus act as a nucleophile, will attack the positive center of carbon atom, but will attack the positive center of carbon atom, but front side attack is not possible. Front side attack is not possible due to presence of क्या? Due to presence of Br, which is highly electronegative. Next point में लिखना. It can easily attack the positive centered carbon atom. It can easily attack the positive center of. It can easily attack the positive center of carbon atom from the backside as hydrogen atoms are tiny. As hydrogen atoms are tiny, gives enough space to attack from backside. लिखा?
लिखा, क्या लिखा? Gives enough space to attack from the backside as hydrogen atoms are tiny. ठीक है, provides enough space to attack from backside, which result in the formation of transition state, which result in the formation of transition state. Which result in the formation of transition state. उसमें लिखो, which result in the formation of transition state में लिखो, maximum energy with very short lifespan, and it is formed due to maximum energy with very short lifespan, and it is formed due to क्या? RDS. It is formed due to RDS. फिर लिखना after some time bromine act as a leaving group after some time bromine act as a leaving group and product is formed which is 100%. हाँ, which is 100% क्या? Hundred % inversion in configuration. चलो हो गया लिख के। ग्राफ, अभी ग्राफ में तुमको भरने का है, मैं कुछ बताऊंगा नहीं। चलो चलो इधर ग्राफ कंप्लीट कर दो। इधर पे क्या क्या आएगा? उनाली यार माइक भिजवा देना यार, क्या है तुम्हारा यार, ये माइक बीच में दम तोड़ देता है, क्या है इतना बीच में दम तोड़ दिया यार। नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा।
चलो ये लिख के ले लो जरा। अरे बाद में लेना है, रखे रहने देना, क्या ही फर्क पड़ता है, लेके क्या कर लेगा, रख दे साइड में, खाली होमवर्क कॉपी करके। ये भाई लिख, तू लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? चल रहा है एकदम बढ़िया वाला, एकदम बढ़िया चल रहा है। ठीक है, यही ले देना। हेलो ये ना, हाँ हरी बत्ती जल रही है। कितना सड़ेला डायग्राम, कितना पतला एकदम, तेरा डायग्राम बीमार हो गया रे, पोलियो हो गया तेरे डायग्राम को, इतना सड़ेला डायग्राम बनाया है। चलो आओ, दोनों का डिफरेंस, अगला हेडिंग लिखना, डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 और SN2। आता है, बहुत बार आ चुका है बोर्ड में, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो आज पढ़ा है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी पेपर उठा के देख ले, हर पेपर में तेरे को ना SN1 SN2 में से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी बोर्ड का पेपर देख ले तू। कभी SN1 का रिएक्शन पूछेगा तो डिस्टिंग्विश पूछेगा कभी। आओ देखते हैं। सो 10 से 12 पॉइंट्स में तुमको देता हूं क्या क्या है करके, तो 3 कॉलम बना के लेना पहले। 3 कॉलम में, एक में किसके बेसिस पे डिस्टिंग्विश करने वाले वो बताएंगे हम लोग। प्रॉपर्टीज SN1 में क्या होता है, SN2 में क्या होता है। चलो सबसे पहले तो इसका ऑर्डर सबको मालूम है, मॉलिक्यूलरिटी, सबसे रिलेटेड एक एक पॉइंट आपको लिखने का है, कौन कितने स्टेप का होता है, दोनों की केमिकल काइनेटिक्स में क्या फर्क है, फिर एक पॉइंट कार्बोकैटायन से लेके, फिर एक पॉइंट ट्रांजिशन स्टेट को लेके, बॉन्ड को लेके, न्यूक्लियोफिलिक अटैक को लेके, नेचर ऑफ प्रोडक्ट को लेके, चलो और देखते हैं। आओ चलो ये सुन लेते हैं, तुमको लिखने को बोला तो आप लिखे ही नहीं। चलो आओ देखते हैं, फटाफट आंसर बोलना। बोलो ऑर्डर, ऑर्डर क्या है, SN1 का ऑर्डर कौन सा है, 1 ऑर्डर, SN2 कौन सा है, 2 क्या, सेकेंड ऑर्डर। मॉलिक्यूलरिटी यूनिमॉलिक्यूलर एंड वालजी इधर देख, ये सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, यूनिमॉलिक्यूलर बायोमॉलिक्यूलर, ये कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप, और ये 1 स्टेप। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, बरोबर है।
formation of carbon takes place, doesn't take place. There is formation of two transition state, formation of one transition state. इसमें पहले क्या होगा? बॉन्ड ब्रेकिंग एंड देन बॉन्ड ब्रेकिंग एंड देन मेकिंग ना. इसमें ब्रेकिंग एंड मेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. न्यूक्लियोफिलिक अटैक फ्रॉम द फ्रंट साइड एज वेल एज बैक साइड. यहाँ पे ओनली फ्रॉम द बैक साइड. नेचर ऑफ प्रोडक्ट 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन. इन्वर्जन मतलब ये रेसिमिक मिक्सचर होएगा, ये खाली ओनली 100% इन्वर्जन. रिएक्टिविटी सबसे फास्ट कौन होता है? 3, फिर 2, फिर 1, उधर उल्टा. ठीक है. यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल मेरा वीक रहेगा, तो यहाँ पे कैसा रहेगा? स्ट्रॉन्ग. ठीक है. अच्छा, एक पॉइंट और है, सॉल्वेंट. पोलार प्रोटिक, पोलार एप्रोटिक. 12 पॉइंट में नेचर ऑफ सॉल्वेंट. तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट में क्या रहेगा? पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट. प्रोटिक मींस व्हिच विल प्रोड्यूस H प्लस आयन. एप्रोटिक मतलब H प्लस आयन नहीं प्रोड्यूस करेगा. पोलार प्रोटिक, पोलार एप्रोटिक. समझ रहे हैं? प्रेम भाई कितना एब्सेंट होता है रे तू. हाँ, जल्दी ठीक हो जा तू. मतलब तूने हॉस्पिटल का पास बना के रखा है क्या? एक बार जाओ बार बार जाओ, फर्क नहीं पड़ता है. कौन सा हॉस्पिटल का पास है तेरा? कितने बार भी एब्सेंट हो जाओ. हेल्थ इंश्योरेंस है क्या तेरा? कितने बार भी एब्सेंट, अपने कौन सा पैसा देना है? कंपनी वाले देंगे. बुखार भी होता रहेगा, तू फटाक से जाके एडमिट हो जाता रहेगा ना. मजा आता है तेरे को. तो भी मतलब पूरी बैच में तू मोस्ट एब्सेंट स्टूडेंट तू ही रहता है. ये देख, पूरा वसूल कर रहा है पैसा, एक भी दिन छुट्टी नहीं करता है, मुंह उठा के आ जाता है. भाई तू लिख जल्दी फटाफट. लिख लिया तुम लोग ने? हो गया विराज भाई? टीएस क्या है इसको बताओ. रे गधा, इतने देर से तुम टीएस क्या बताओ उसको. हाँ, अभी पता चल गया. हो गया दोनों का डिफरेंस. समझ गया? आज जो पढ़ाऊंगा इसमें तो बहुत कुछ आएगा एग्जाम में. चलो अभी ये कितना तो पार्ट हो गया. कौन सा वाला? बॉन्ड ब्रेकिंग एंड देन मेकिंग. ब्रेकिंग एंड मेकिंग टेक्स प्लेस सेपरेटली. ब्रेकिंग एंड मेकिंग टेक्स प्लेस. तभी तो उसमें दो ट्रांजिशन स्टेट था. पहले सी और सीएल ब्रेक हुआ, फिर OH अटैक कर दिया, अलग अलग साथ में ही. कार्बोकेटाइन बनेगा नहीं बनेगा? समझ गया आप? हो गया क्या लिख के? चलो अभी लिखो नेक्स्ट. हेडिंग डालो हेलोअरीन्स. हेलोअरीन्स. चलो स्टूडेंट, क्या होता है हेलोअरीन्स? देख, उसके नाम में उसका डेफिनेशन छुपा है. अरीन्स मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन वाला कंपाउंड. अरीन मतलब क्या? एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन वाला कंपाउंड. देखिए बेंजीन है, क्या फॉर्मूला आएगा? C6H6. एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन हटाने का और क्या लगाने का? हेलोजन लगाने का. तो डेफिनेशन लिखो. इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड. It is a derivative of aromatic compound prepared by replacing. लिखो, it is a derivative of aromatic compound prepared by replacing one or more hydrogen with the same number of halogen.
It is represented by symbol ARX. One or more hydrogen with the same number of halogen. It is represented by ARX. नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना इन एरोमेटिक कंपाउंड, हाँ लिखो इन हेलोरिन्स, halogen is attached to, in halorine halogen is attached to sp2 hybridized carbon. Halogen is attached to sp2 hybridized carbon. Halogen is attached to sp2 hybridized carbon. चलो उसके बाद में लिखना आईपैक नेम ऑफ हेलोरिन्स। अब आईपैक नेम में आप कितना लिख सकते हो, जरा देखो जरा कितना आपसे हो रहा है। ये डाइफिनाइल वाला छोड़ के बाकी सब हो जाना चाहिए। हाँ डाइफिनाइल वाला छोड़ के बाकी सब होना चाहिए। आईपैक नेम लिखना है, लिख सकता है। ये डाइफिनाइल वाला नहीं आएगा तो भी अगर आपको 11 में कराया रहेगा उसके बेसिस पे कर सकते हो, पर मेरे को एकदम 100% गारंटी है कि ये वाला आपको नहीं आएगा। नाम तो छोड़, देखो नंबरिंग ही नहीं आएगा इसका, किसी को नहीं आएगा। बाकी का ट्राई करो, चल भाई बाकी का ट्राई कर। ये वाला नंबरिंग बताता हूं बस, बाकी सब आ गया रहेगा। सब आंसर गड़बड़ किया है। चलो ये बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ फटाफट। ये 1,3,5 ट्राइक्लोरोबेंजीन, ये सबका राइट है। चलो अल्फाबेटिकली क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में कौन पहले आता है? अल्फाबेटिकली ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद कौन आता है? क्लोरीन। ये भी आधे लोग का गलत हो गया है, हुआ ना, गलत हुआ ना वंशिका? क्या आएगा? 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 आयोडो बेंजीन। ठीक है, यहां से नहीं होगा नंबरिंग, यहां से बेंजोइक एसिड 4 क्लोरो बेंजोइक एसिड, बरोबर है? 4 क्लोरो बेंजोइक एसिड। और किधर क्या गड़बड़ किया है? यहाँ पे क्लोरो और Na2 में क्या आएगा? नाइट्रो को प्रायोरिटी दिया है कि क्लोरीन को दिया है? नहीं, नाइट्रो को पहला प्रायोरिटी नहीं मिलता है, हेलोजन को मिलता है।
चलो ये भी गड़बड़ कर दिया तुम लोग ने। देखना नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, क्लोरीन का कितना होता है 17। चलो यहाँ पे पहले ब्रोमीन की क्लोरीन। चलो ये वाले में इधर पे नंबरिंग कैसे करेंगे? क्लोरीन। चलो अभी यहाँ पे डाइफिनाइल तो नाम में लास्ट में आएगा। ये नंबरिंग कैसे करने का देखते हैं। सुनना, यहाँ पे ना ये दोनों से नंबरिंग नहीं करने का, इसके बाजू वाले से कर। 1 2 3 4 5 6 7 इधर जा सकते लेकिन यहाँ पे ग्रुप लगाए 8 9 10 11 12। तो चलो क्या आएगा 1,8 डाइक्लोरो डाइफिनाइल। क्या लिखोगे यहाँ पे 1,8 डाइक्लोरो डाइफिनाइल। चलो यहाँ पे इसमें और इसमें से नंबरिंग नहीं करने का। ब्रोमीन और आयोडीन में अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? अभी आप देख लेना। अरेंज कर लो। फ्लोरीन और आयोडीन में कौन आएगा पहले? फ्लोरीन। नहीं ना, यहां से चालू होगा ना, इधर बाजू में से। ऐसा थोड़ी चालू हो जाएगा इधर भी बीच से कर देंगे हम लोग। ये छोड़ के यहीं यहां से नहीं तो यहां से, यहां से नहीं तो यहां से, ये सब में ही 1 होएगा, किधर भी 1 नहीं होएगा। मतलब इसके ये एडजेसेंट कार्बन से इसके बाजू वाले से ही नंबरिंग करना है। चलो आओ, ये थोड़ा डिफिकल्ट वाला बच्चे लोग। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका होता है? मैं चाहता हूं आप ट्राई करो। COH। COH को क्या बोलेंगे? कार्बोक्सी। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सी नाइट्रो अमाइन सल्फोक्सी। लास्ट में डाइफिनाइल लिखना ही है। ए चलो हो गया, डन। थोड़ा इधर भी ध्यान दे जरा, ये आईपैक नेम भी लिख ले। तो बहुत चालू आजकल, पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही है। रुक, मैं संडे तक खाली वेट कर रहा हूँ, उसके बाद में पेपर लेके तेरी मम्मी से बात करने के लिए मैं कुछ तो मिल जाएगा पॉइंट्स। इस बार बुलाऊंगा, देख अभी। इसका आंसर आओ डिस्कस कर दे। पहले यहाँ पे कार्बोक्सी, 1 कार्बोक्सी, 1 2 3 4 5। अब ये साइड जाएंगे हम, 6 7 8 9 10 11 12। 1 कार्बोक्सी, 5 नाइट्रो। नहीं, अल्फाबेटिकली लिखेंगे। क्या पहले आता है? पहले अमाइनो आएगा। 8 अमाइनो नहीं आएगा, 12 अमीनो आएगा। फिर उसके बाद 1 कार्बोक्सी, फिर 5 नाइट्रो। लिख लो अभी 5 नाइट्रो, आगे का जो भी है 8 सल्फोक्सी डाइफिनाइल। प्रायोरिटी सल्फोक्सी है। लिख क्यों रहे? लेकिन लिखते टाइम अल्फाबेटिकली लिखना है। बरोबर था? अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहां गया? अमीनो पहले आएगा ना। तूने नंबर का अल्फाबेटिकल कर दिया है रे, तूने नंबर वाइज लिख दिया है, लेटर वाइज कर। हो गया बाबू? डन हो गया। लिख के, लिखा तो नहीं है पर ठीक है, लिखो नेक्स्ट। हो गया। फाइनली लास्ट में डाइफिनाइल लिख रहे हैं।
चलो अभी लिखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरेन्स. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरेन्स. लिखो पहला फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन. From halogenation of benzene. From halogenation of benzene. आओ चलो देखते हैं. हाँ हेलोअरेन्स का प्रिपरेशन ना. चलो ये अपन ने 11th स्टैंडर्ड में भी किया है तो इसको बहुत ज्यादा एम्फसाइज नहीं करूंगा. इजी है, बच्चे को भी आ जाएगा पर तुमको नहीं आएगा क्योंकि बच्चा पढ़ाई करता है, तुम फालतूगिरी करते हो तुम. चलो तो कौन आ रहा है अभी रिएक्शन लिखने के लिए? आइए आजा. देखो तो पढ़ाया भी हो 2-3 बार. ये मेरे को लग रहा है दूसरा वाला तू गलत लिखेगी. लिख देगी बराबर से. चल ठीक है. बाय प्रोडक्ट उधर से ऑडियंस को HCl निकाल के बताना. नहीं लिखी रे, गलत सही लिख दी. डन. अच्छा लाइट के एब्सेंस, ये लाइट के एब्सेंस वाला है, लाइट के प्रेजेंस वाला करेगी, ट्राई करेगी. हिंट दूंगा देखो. चलो बच्चे लोग ये तो लाइट के एब्सेंस में हुआ, अब लाइट के प्रेजेंस में भी होएगा. हेडिंग डाल दे, व्हाइट पे ले ले. क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. जाने दे, हेडिंग में डाल, तू सीधा लिख बेंजीन और प्लस Cl2 एरो पे सनलाइट और प्रोडक्ट बता. ठीक है, एक काम कर, बेंजीन ऐसी वाली लिख, ये वाला डबल बॉन्ड डाल. और देखते को रिकलेक्ट कराता हूं कि देखो कुछ रिकलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. हिंट देता हूं, देखो एडिशन रिएक्शन होएगा अक्रॉस द डबल बॉन्ड. तो अंदर का डबल बॉन्ड रहेगा कि चला जाएगा? चला जाएगा. ये 11th स्टैंडर्ड के एरोमेटिक का भी रिएक्शन है. इसका नाम अगर तेको याद है तो इसका मैं तेको इनिशियल देता हूं, तुम्हें को इसका नाम बता दे. क्या नाम होएगा? BHC का नाम क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड. इसका एक स्पेशल नेम भी था अगर तुमको याद है, गैमेक्सिन, विच इज यूज्ड एज अ इंसेक्टिसाइड. ठीक है, थैंक यू. तो लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में एडिशन रिएक्शन होगा और एब्सेंस में क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन. आपको पूछा दोनों में से कौन सा रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो लाइट वाला रिएक्शन हमेशा फ्री रेडिकल होता है कि कार्बोकैटायन होता है? लाइट वाला रिएक्शन हमेशा कैसा होगा? फ्री रेडिकल. देखिए नाम देख कितना सिमिलर है, हेक्साक्लोरोबेंजीन और बेंजीन हेक्साक्लोराइड. दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है.
दूसरा नाम है इसका गैमेक्सिन। गैमेक्सिन यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। तो लाइट वाला एडिशन रिएक्शन, डार्क वाला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लाइट वाला एडिशन रिएक्शन, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन भी है हाँ? और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगले लेक्चर में भी यही हेलोजेंस ही कराऊंगा, तो एटलीस्ट तुम्हारा एग्जाम का थोड़ा तो बहुत, खुद से तो कुछ कर नहीं रहे हो, इधर ही देख ले 2 4 5 कुछ और कुछ क्वेश्चन आएगा, तुम्हारा फायदा हो जाएगा उसमें से। क्या बोलता है दोस्त, हो सकता है ना फायदा? डन। चलो इसके बाद में इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है सैंडमेयर्स रिएक्शन। ये तो मैंने अमाइंस में भी पढ़ाया है। चलो मैं खाली रिएक्शन लिखूंगा, आप प्रोडक्ट खुद लिख लेना, क्योंकि अमाइंस में भी मैंने पढ़ाया हुआ ये, तब भी तुम लोग को याद आता है कि नहीं आता है, देखते हैं। चलो ये आपका सैंडमेयर रिएक्शन है। सैंडमेयर का लिमिटेशन, फेल टू प्रिपेयर फ्लोरोबेंजीन एंड हाइड्रोबेंजीन। अच्छा, हाइड्रोबेंजीन के लिए सॉल्वेंट क्या मिलेंगे? KI। अगर इसमें HbF4 डाला तो ये रिएक्शन का नाम क्या बन जाता है, याद है किसी को? बाल्सकीमन्स। चल वंशिका भी देखो लिखने का है। आ जाओ, क्या क्या बनेगा बताओ। यहाँ पे इधर ब्रोमोबेंजीन, हाइड्रोबेंजीन और ये फ्लोरोबेंजीन, और यहाँ पे BDC सॉल्ट। तो चलो बॉयज में से किसी को बुला लेते। सेठ जी लिखोगे? यहाँ पे एक सॉल्ट बनेगा, नाम मालूम है आपको? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड।
फ्लोरोबेंजीन आयोडोबेंजीन नहीं बना सकता है, तो ये फ्लोरो वाला और आयोडो वाला नहीं है, सैंडमेयर नहीं है। हाँ, फ्लोरो वाला बाल स्कीमर है और आयोडो वाले का कुछ नाम नहीं है। थोड़ा ही बचा है अभी, तो एग्जाम ना देने के बारे में मत सोचो, खत्म हो जाएगा। बुक खोल के देख लेना, सब हुआ है। अच्छा मार्क्स लाओ, ऐसा ही कुछ आएगा इसी से रिलेटेड। हाँ, क्या करो तुम लोग का चैप्टर तुम्हारा ही नहीं हुआ है, तुम्हारे कॉलेज जैसा फालतू बैच तुम्हारा आ गए। किसकी गलती है? बैच कंबाइन हुआ, मेरी मेरी क्या गलती है? मैं तो चुपचाप पढ़ा रहा था, अपना पढ़ा रहा था। एक बैच में 3 बैच मिला दिया, क्या पढ़ाने का समझ में नहीं आ रहा है। तुमको पता है मैंने तुम्हारा सीक्वेंस बनाया था, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऐसे बैलेंस करके पढ़ाने को। अब प्रॉब्लम क्या हो गया मालूम है? रूबी का इनऑर्गेनिक हो गया है, इनऑर्गेनिक हो गया है, कोरल का फिजिकल हो गया है, तो दोनों का जो नहीं हुआ है वो ऑर्गेनिक। नहीं तो ऑर्गेनिक के इतना एक साथ में इतनी ऑर्गेनिक नहीं पढ़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा मारते हैं। तू नहीं, प्रायोरिटी नहीं दे रहे। देख बता तो क्या करने वालों, प्रायोरिटी का बात नहीं है, जो तीनों को नहीं हुआ है वो पढ़ा दूंगा, इनको रूबी और कोरल वाले को पढ़ा देंगे। मतलब इनको जाना रहेगा तो जाएंगे, आना रहेगा तो आएंगे। फिर मतलब अभी जो पढ़ाऊंगा तीनों को भी नहीं हुआ है, बायोमोलिक्यूल्स कोरल वाले को नहीं हुआ है, ये लोग को रूबी वाले को भी नहीं हुआ है, पी ब्लॉक ये लोग को भी नहीं हुआ है, तुमको भी नहीं हुआ है, किसी को नहीं हुआ है, तो कॉमन चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं। कोई घर पे नहीं बैठेगा, तुम्हारा कुछ लॉस थोड़ी हो रहा है, तुम लेक्चर में आ रहे हो। हाँ, उनका रिवीजन हो जाएगा, तुम्हारा लॉस जैसा थोड़ी कुछ होएगा। तेरा कितना चैप्टर हो गया केमिस्ट्री? 5 हो गया ना? एचडीओ हो गया, थर्मो हो गया, एचडीओ हो गया, थर्मो हो गया, अल्कोहल हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, आयोनिक हो गया, अमाइंस हो गया, अल्डिहाइड कीटोन चालू है, हो जाएगा। पर ये है जैसे मैंने प्लान किया था, वो जैसे वैकेशन में मैंने बहुत अच्छा प्लान किया था, फिजिकल ऑर्गेनिक कैसे पैरेलल लेता था, वैसे प्लान नहीं हो पा रहा है अभी। जो तुम्हारा हो रहा है वही सुबह वाले का हो रहा है, तो उनको भी ऑर्गेनिक। इसके बाद में बायोमोलिक्यूल्स चालू करूंगा मैं। करेंगे ना, कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म करूंगा, अल्डिहाइड कीटोन बचा के रखूंगा मैं। हाँ, वो बाद में पढ़ाऊंगा थोड़ा, नहीं तो सब ऑर्गेनिक क्यों पता है? उसके पीछे रीजन है, सब ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा ना तो तेरे, सुन तो, सब ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा, तुम्हारा ऑर्गेनिक से लिंक टूट जाएगा, तो अल्डिहाइड कीटोन बचा रहेगा। और अल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिक्स होके आती है, सब मिक्स होएगी इसमें, तो फिर एक बार ऑर्गेनिक ऐसे याद आ जाएगा, ताजा हो जाएगा, ऐसा है। लास्ट चैप्टर, हाँ लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, मतलब है तो ऑर्गेनिक, पर ऑर्गेनिक जैसा कुछ है नहीं उसमें। बायोमोलिक्यूल्स इज अबाउट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, हॉर्मोन्स। हाँ, वो न्यूट्रिशन ही है, कार्बो वो न्यूट्रिशन ही है उसमें। चलो डन हो गया बच्चे लोग, प्रोडक्ट मिल गए, बताना तो नहीं पड़ेगा ना। हाँ, तो मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि फ्लोरोबेंजीन आयोडोबेंजीन वाला सैंडमेयर नहीं है, ठीक है। हो गया बच्चे लोग, ये इंटरमीडिएट आया, ठीक है, बीडीसी आपने बना लिया, ठीक है। क्या हुआ? इंटरमीडिएट बन गया, ठीक है, प्रोडक्ट बचा हुआ है करके बनाया तूने? अच्छा, एबीसीडी लिखा है क्या? ओके, चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब इसमें क्या क्या आता है? क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडेल क्लाव अल्काइलेशन, असाइलेशन ऑलरेडी अपन ने किया हुआ है। मैं खाली रिएजेंट दूंगा आपको, प्रोडक्ट अपने हिसाब से लिखने का है।
अपन ने फिनॉल में भी किया है, ईथर में भी किया है, अल्कोहल में भी किया है, अमाइंस में भी किया है, तब भी अपने को नहीं आएगा। ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आओ देखते हैं किसको किसको क्लिक होएगा। मैं तो सब साथ में दूंगा, अलग अलग नहीं कराऊंगा मैं, कम टाइम में रपा रप हो जाएगा। अगर आपको चाहिए तो मैं पहले एक बार में सारे आंसर बता दूंगा मैं, पर आप खुद से ट्राई करो आपको कितने आ रहे हैं। चलो मेरे साथ ड्रॉ कर लो पहले। ये फ्लो चार्ट करके लिखने का है कि ऐसे सामने सामने लिखने का है? फ्लो सामने सामने ही लिखते हैं, ठीक है। चलो लिखो, सामने सामने लिखते हैं। प्रोडक्ट आपस में डिस्कस करके लिखो, प्रोडक्ट डिस्कस करके लिखो आपस में। आ जाएगा ना प्रोडक्ट? नहीं आएगा तो पूछ बाजू वाले को। एक ही में दोनों नहीं लगाना देना, अलग अलग लगाना। हाँ
चलो अभी आओ रूबी वाले लिखने के लिए। बॉयज में कौन आ रहा है आंसर लिखने के लिए? प्रिपेयर करके आ चल। अरे तो एक तू आ तो बाकी सब चालू होंगे ना। ठीक है तुम लोग अपनी बुक में लिखो, मैं आता हूँ चेक करने के लिए। 1 2 3 4 5 5 रिएक्शन है। कौन गाली दे रहा है? कौन ये गाली दे रहा है? तू गाली दे रहा है तो देने देना, उसमें गाली देना कोई बुरी बात थोड़ी है। हिंदी में ऑर्गन्स के नाम तो बता रहा है, एक भी गाली देख ले कन्वर्ट कर, उसमें एक ऑर्गन का नाम निकलेगा। सारे के सारे ऑर्गन्स के नाम ही तो बता रहा है, बता देना उसमें क्या है। अच्छी बात है, तू स्माइल करके सेम टू यू बोल के छोड़ दे। तू मेरे को बता, गाली को तू कन्वर्ट कर, उसका डिक्शनरी मीनिंग निकाल। कुछ गलत तो बता नहीं रहे, वो बोल रहे हैं ऑर्गन यहाँ पे लगा हुआ है ये वाला। प्रैक्टिकली सोच, तू प्रैक्टिकली सोच, कुछ गलत तो बोला नहीं रहेगा वो। सही तो, लेकिन तू बता क्यों? उसको मालूम है ना जो जो जहाँ लगा है लगा रहने ना। और नहीं तू मेरे को एक बात बता, तू अपने दोस्त से क्या एक्सपेक्ट करे? वो देखो रिस्पेक्ट देके बात करे, प्लीज आप आइए बैठिए। दोस्त है तो गाली तो देगा ना यार। दोस्त गाली नहीं देगा तो कौन देगा रे? हम लोग देंगे देखो गाली। देने देना, उसमें क्या है, अपना दोस्त ही गाली देगा। ये सब तो गाली दे रहा है मतलब तेरी रिस्पेक्ट कर रहा है पागल। फिर दोस्त का हुआ यार, दे रहे बिंदास दे, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो दिया गाली, तू ले क्यों रहे रे? देखो कौन बोला लेने का? मत लेना, ले क्यों रहे? मतलब तेको मजा आ रहा है? हाँ लेकिन इसके बीच का बेटा तू क्यों मजा ले रहा है? क्या अरे बाबा, ये सब तो क्या लड़कियों जैसा तू करता है? ये देखो ना, ये बोल रहा है, चिढ़ा रहा है। ये लड़के लोग थोड़ी ये सब करते हैं, बॉयज तो अपने में रहते हैं। तू दे रे बिंदास दे, तेरा अच्छा। मेरे को भी देख, मेरे को तेरा फ्लो देखने का है गाली देने का। तो कैसा एकदम ऐसा तेरा उच्चारण देखने का, ऐसा देखने का। तू ये मिरर में देख, गाली देते तो कैसा स्मार्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 4 गाली देके तो मस्त दिखता है। प्लीज प्लीज ऐसा मेरे को रिकॉर्ड करके फिर ना सुनना है यार। पेरेंट्स मीटिंग में तो आपका बच्चा मस्त फ्लो में देता है गाली एकदम, क्या रप्पा रप रुकता ही नहीं है। चल दोस्त फटाफट लिख ले अभी, चल अभी तो इससे लिखाएंगे आंसर। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि ये ऐसा है और ये CL सब ऐसा लग जाता है, और कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे 1 2 और 3 ऐसा लगता है, फिर पता चलता है कभी ये रहता नहीं है। तो कौन से क्या किधर बोल रहे, क्या बोल रहे? ये देख, सबसे पहले देखने का कि ग्रुप कौन सा है। ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन रिच है ना, रिच, तो ऑर्थोपैरा पे जाएगा। कहाँ जाएगा? अगर मैं इसको Cl किया तो ऑर्थोपैरा पे जाएगा प्रोडक्ट, बरोबर है? ये हो गया, एक चीज समझ गई। दूसरी, सब जगह पे कब लगेगा? जब ये लाइट एनर्जी है, Cl2 लाइट एनर्जी ना, मतलब सब जाने का एडिशन रिएक्शन। कितना डबल बॉन्ड है? 3 Cl2 सब जगह पे लगेगा और डबल बॉन्ड हट जाएगा, समझी? और तेरा डाउट, जब डार्क लिखा है या फिर अनहाइड्रस Cl3 लिखा है, ठीक है, तो ये जाए तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। Cl2 तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है। 6 Cl2 ले लिया, AlCl3 है, तो सब जगह पे लग जाएगा। तो रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करता है, रिएजेंट के ऊपर, समझी? रिएजेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है।
यस वेरी गुड, ये 20%, 80%। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, इसका नाम क्या है? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। कितना परसेंट? 20, बिकॉज ऑफ स्टेरिक इंडेंस। और ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, 80% होगा। और 80%। बोलो बच्चों, FC क्या है? किसी को पूछ। फ्रेडल क्राफ्ट, समझा? सर इतने देर से मतलब मैं आपसे ये पूरा सर बात कर रहा हूँ, बाद में उसने बताया पूछ लेना यार। क्या बोलते हैं तुम लोग, प्रोडक्ट लिखोगे कि नहीं? खाली रिएक्टर लिख के बैठ गए। आ देखो बताता हूँ, इधर ये देख, एक ऑर्थो पे जाएगा, ठीक है, ये पैरा पे हो गया, बरोबर है। फिर यहाँ पे जाओ, ये NO2 ऑर्थो पे, ये पैरा पे। अच्छा, ऑर्थो वाला 20% और पैरा वाला 80%। समझ गए क्या करने का है? सब जगह पे वही करना है बेटा, ठीक है। लिखो, प्रोडक्ट भी लिखो, लाओ इधर। बोल बेटा क्या डाउट है, ला इधर लाओ। हाँ, ये ऑर्थो पे लगा, ये पैरा पे जाएगा, दोनों इसी पे नहीं लगाने का। एक ऑर्थो पे जाएगा और एक किधर जाएगा? एक ऑर्थो पे जाएगा और एक किधर जाएगा? तो ये ऑर्थो पे लग गया और पैरा पे लग जाएगा। अच्छा, ठीक है, ये क्या आएगा? और प्रोडक्ट का नाम भी लिख के, एक दो आंसर लिख के आना जाना। कौन सा वाला? कोई भी लिख देना, ये वाला लिख दे। कौन सा वाला लिखे? हाँ बोल, अरे तेरा डाउट बताओ। जियो से भी इम्पोर्टेंट चीज क्या है? जियो से मतलब बताता हूँ। ये रेजोनेंस और ये सब में क्या आएगा? रेजोनेंस जीओसी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है पता है? जीओसी में इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस इंपॉर्टेंट है, प्लस आई माइनस आई इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें भी है, एरोमेटिसिटी है। क्वेश्चन आते हैं इसमें से, एक एक क्वेश्चन आता है इसमें से। और हाइपर कॉन्जुगेशन, ये चार मेन इंपॉर्टेंट है। ये चार पहले पढ़ के होएगा, फिर आइसोमेरिज्म। केमिस्ट्री में जो भी था उसमें आयुपैक दिख रहा है। हाँ, आयुपैक आइसोमेरिज्म वो बेसिक है ना। क्रोटोनल ब्रोमाइड, ये देख, ये मैंने आयुपैक में लिखाया था। ये क्रोटोनल डिहाइड है, ठीक है। ये वाला ये इतना चीज रहेगा। अब इसमें देख BR किधर लगा है। हाँ, लिख ले, जा लिख के एक आंसर जा बोल। लिखा, सब लिखा? रुक एक मिनट। हाँ बोल, कस्तूरी पढ़ाई कर रही है, वाह यार। हाईएस्ट बेसिसिटी ऑफ Me2, मतलब सेकेंड डिग्री अमाइन, थर्ड डिग्री, बिकॉज ऑफ स्टेरिक इंडेंस। इसकी वजह से, शेप की वजह से, ठीक है। और फिर मोस्ट बेसिक सेकेंड डिग्री, तो इसे अच्छा सब प्राइमरी है। एरोमेटिक होता ज्यादा होता है कि एलिफेटिक? ये सब एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है। नहीं, एलिफेटिक एक ग्रुप, एलिफेटिक मोर बेसिक। तो ये सब है, ये तो नहीं होएगा, ये तीन होगा। जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप उतना ज्यादा क्या होगा? बेसिसिटी। ये दो और ये एक है, बी वाला आंसर, ठीक है। कौन सा लिखी? चलो ए जा, अभी लिख के आओ। ए चले, आने दो उसको, सल्फोनेशन कर जा, बोर्ड पे जाओ। खत्म हो गया लेक्चर, इतना छोटा ही लेक्चर था, क्या पता ही नहीं चला यार। ए जा बाबू,
हाँ बोल। नहीं ये सिलेबस नाइट्रो अपने को हटा दिया, सिलेबस में नहीं है तो नहीं है, नहीं नाइट्रो नहीं है। ये जाने दो उसको, जो जा उधर जाके दो गाली मेरे को ऐसा ऐसा खाली लिपसिंग करके बता बस। विराट कोहली का कैसे समझ में आ जाता है? हाँ कोई बात नहीं ना, दे सकता है ना, कोई बात नहीं। खाली इधर चल चल चल, चलो प्रोडक्ट प्रोडक्ट। एक बार ऑर्थो पे लगाना, एक बार पैरा पे लगाना। अभी अगले लेक्चर में तू आएगा। ए भाई एक ही ऑर्थो पे एक लगेगा, SO3H कुछ भी कर रहा है। अभी OH कहाँ से आ गया? अरे तो मेरे को मैं वही बोला, चेक कर लो मेरे को क्या चाहिए गया? अभी यहाँ पे देखो, अच्छा हाँ इंटरव्यू है ना।